वेलकम टू प्रशिक्षण साथी 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 साथी। गौरव करते এবং से हम मुक्तिदाता प्रभु यीशु का उदार विषयগুলি हम प्रभु का चरण तले कृतज्ञता सह समर्पित करते हैं। स्तुति महिमा संभ्रम पूजा वंदना पाएगा मान सुनाई पति सदा प्रभु हमें तुमको महिमा गौरव दो कारण तुम्हें सर्व सृष्टि करता सर्वज्ञ सर्वव्यापी खुदा प्रभु मानव जाति प्रति अपना अपार प्रेम प्रकाश करी प्रभु तुम्हारे प्रिय पुत्र यीशु पर सांग को एक कृषि प्रार्थना एक जगत मुक्ति एवं उदार निमंते जगत प्रेरणा कर प्रभु तुम्हें जे आमान पाप दोष दूसरे के लिए जय मध्य आकाशरे प्राण त्याग से स्मरण करी आज आम मंडली गण तुम चरण कर आसी प्रत्येक मन आत्मा हम सुनर गीत एवं आम प्रार्थना स्तुति महिमा सुंदर सब भाव करी प्रार्थना प्रभु के नाम में उत्सर्ग करो। पुनर्बार शुभ सकाल गुड मॉर्निंग प्रभु यीशु को मधुर नाम रे आपण मान को समस्त को आज एही रविवार आराधना आउ विजय यात्रा आराधना रे आपण मान को स्वागत जनाए। आम आईएमएसटी बेथेल मंडली पाई आज एक गौरवर दिन एक विशेष दिन आमे आज गर्वित आउ बहुत खुशी जेहेतु आज आम सहित केते जन विशिष्ट प्रभुंक दासगण प्रभुंक दासीगण आम मध्य उपस्थित अच्छा आज आमर यही साप्ताहिक आराधना रे अंशग्रहण करने से आम बहुत खुशी आदर सहित आम प्रभु यीशु नाम रे आम आमर यही रविवार आराधना आमर यही गिरजागृहर यही कार्यक्रम आज आम स्वागत जनाऊँ। सर्वप्रथम आम मध्य प्रभुंकर मनोनीत दास आम आत्मिक पिता आम उत्तर भारत मंडलीर डायसिस ऑफ संबलपुर आमर बिशप महाशय आछंती राइट रेवरेंड पिनवल दीप सार आम आम बेथेल मंडली तरफ आम हृदय सहित शुभेच्छा जनाऊँ। ख्रीष्टरे मोर प्रिय मंडली प्रभुकर असीम अनुग्रह हेतु आम्भे माने आम मानकर परित्राणकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर विजय यात्रा पर्व पालन करिबा पाई ए सुंदर सुजोग पाई अछु। कोविड कटकणा सत्वे प्रभु आमर प्रति सदय होइछन्ति आ एक अनुकूल परिवेश देइछन्ति जेपरिक आमे ए दिन को ताकर पवित्र इच्छा अनुसार पालन करि पारिबा।
ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଏ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବା ହେତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରିୟଗଣ, ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ପର୍ବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଏ ପର୍ବର ଗୁରୁତ୍ୱ, ମହତ୍ଵ ଆଉ ବିଶେଷତ୍ୱକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା, ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶେଷ ଜୀବନର ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା एकमात्र आनंददायक घटना अटे। प्रभु जीशु ख्रीष्ट जेरुसालेम को विजय यात्रा करथिले। प्रियगण, जेरुसालेम तत्कालीन धर्म जीवन प्रतीक थिला। जेरुसालेम एक पवित्र स्थान। आ प्रभु जीशु ख्रीष्ट जो समय जेरुसालेम को विजय यात्रा कले, से समय मध्य एक गुरुत्वपूर्ण समय थिला। कौन से समय ना, से समय थिला निस्तार पर्वर समय। प्रियगण, यहूदी मानकर 3 गोटी विशेष पर्व थिला, जहाँकि सेमानक पाई बाध्यतामूलक बोली गणा जाउथिला। आ से पर्व गुड़िक है पासोभर बा निस्तार पर्व, पेंटिकस्ट बा 50वीं पर्व, आउ टबरनेकल बा कुटीरवास पर्व। निस्तार पर्वर विशेषत्व होची जे प्रभु कि प्रकार इस्राएल लोक मान उद्धार कले, से विषय को स्मरण करिबा। आ से विषय को स्मरण करिबा पाई जेरुसालेम 20 माइल दूरत्वर प्रत्येक पुरुष यहूदी से माने जेरुसालेम को आसुथिले। एटा सेमानक पाई बाध्यतामूलक थिला। सर्वोपरि पृथ्वीस्थ समस्त यहूदी से माने जेरुसालेम रे रुंड होउथिले। आ प्रभु जीशु ख्रीष्ट जेतेबेले विजय यात्रा कले, सेही समय जेरुसालेम जनाकीर्ण होइथिला। आ गोटे हिसाब रे कहा जाए जे सेतेबेले प्राय 27 लाख लोक जेरुसालेम रे रुंड होइथिले। आ 2,56,000 बलि से समय उत्सर्ग करा जाइथिला। यही हिसाब रो आमे जानि पारुछुं जे जेतेबेले प्रभु यीशु ख्रीष्ट विजय यात्रा कले, जेरुसालेम कि प्रकार जनाकीर्ण होइथिला। प्रियगण, ई प्रकार जनाकीर्ण परिवेश रे प्रभु यीशु ख्रीष्ट जेरुसालेम को विजय यात्रा करथिले। एटी प्रश्न उठे जे प्रभु काहे कि जेरुसालेम को विजय यात्रा कले? ये यात्रा कि प्रकार यात्रा थिला? ये यात्रार विशेषत्व कौन थिला? प्रथम रे मु कहिबी जे यही यात्रा एक साधारण यात्रा नथिला। ये यात्रा परिचय प्रदानकारी यात्रा थिला। अर्थात जीशु किए, ताकर गुरुत्व, ताकर महत्व कौन, यह जेपरि जगत जानी पारिबो, सेति लगी प्रभु जीशु ख्रीष्ट जेरुसालेम को विजय यात्रा करथिले। प्रियगण, आमे प्रभुंकर पाद तले बसी यही प्रश्न आपणा आपणा को पचारूँ जे प्रकृत रे प्रभु जीशु ख्रीष्ट किए?
मो पाई से किए, आममान को पाई से किए। आमे जानो जे प्रभु जगत अवतीर्ण हेले, आउ से अवतीर्ण हो कार्य करी गले। तांको विषय अनेक भाववाक्य कहा जाइथिला। जिसा कहते जिसा 9 पर्व 6 और 7 पदरे तांकर नाम विषय कहा जाए। तांकर नाम आश्चर्य, मंत्री, पराक्रांत परमेश्वर, अनंतकालीन पिता, शांति राजा। आउ ई भाववाक्य प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर जीवन रे सफल है। आहरी मध्य जेतेबेले प्रभु जीशु ख्रीष्ट जन्म ग्रहण कले तांको विषय जे समस्त भाववाक्य कहा जाइथिला ताहा तांको जीवन रे तांकर कार्य रे प्रतिफलित है। जिसा कहती जिसा 29 पर्व 18 पद लिखा जाए। जितेबले से मसीह आसवे, कारण प्रभु जीशु ख्रीष्ट होचंती प्रतिज्ञात मसीह। से दिन रे बधिर पुस्तकर वाक्य शुणिब, पुणी तिमिर और अंधकार मध्यरु अंधर चक्षु देखिब। आहरी मध्य यीशुंक विषय कहा जाए भाववाक्य रे जे सेतेबेले अंधमान चक्षु प्रसन्न हेब, बधिर मान कर्ण मुक्त हेब। 35 जिसा 35 पर्व पढ़ुचा 5 पदरू। सेतेबेले नेंगड़ा लोक हरिण परी डिया मारिब और घुंगा मान जीवा गान करिब, कारण प्रांतर रे जल और मरुभूमि रे स्रोत बाहरिब, इत्यादि इत्यादि। प्रभु जीशु ख्रीष्ट प्रतिज्ञात मसीह आ तांको विषय जहाँ कहा जाइथिला आगरू तांको जीवन रे सफल है। आ प्रभु ये जगत को आसिले, आ से मसीह समस्त कार्य संपादन कले, आश्चर्य कार्य संपादन कले, लोक मान को सुस्थता प्रदान कले। किंतु तत्कालीन जगत जीशु जे मसीह अटंती एटा ग्रहण करि पारि नथिला। लोक मान मन रे सही प्रश्न जेतेबेले प्रभु प्रकार कार्य से माने देखुथिले, ताकर वाक्य शुणुथिले, आश्चर्य क्रिया सब अवलोकन करुथिले, सेमानकर मन रे सही प्रश्न। माथ्यू 13 पर्व 54 पदरू पढ़ू। आओ से निज पैतृक नगर को आसी लोक मान को सेमान को समाज गृह एपरी शिक्षा देले जे सेमान आश्चर्यजनित ही कहले, ये लोकर एपरी बुद्धि और शक्तिर कार्य केउठारु हैला? ये कि से बढ़ेर पुआ नुहे, यार माँ ना कौन मरियम नुहे, पुणी यांकर भाई मान को ना कौन जाकुब, जोसेफ, सिमोन और जिहुदा नुहे? प्रियगण, प्रभु यीशु आसी मसीह विषय जे समस्त भाववाक्य कहा जाइथिला से सब संपादन कले। किंतु तत्कालीन जगत यीशु को मसीह बोली चिन्हि पारि नथिले, ग्रहण करि पारि नथिले। एपरिकी जोहन डुबक जे कि यीशुंकर विषय से लोक मान को अवगत कराई प्रस्तुत करुथिले, से भी यीशु को प्रकृत रे चिन्हि पारि नथिले। यीशु जे प्रकृत मसीह अटंती ये कथा से जानी पारि नथिले। आ से कौन कले ना अपना शिष्य मान को यीशुंक निकट को पठाइले। लुक 7 पर्व 18 पढ़ू। पर योहन को शिष्य माने यही समस्त विषय तांको जणाइले। सेथिरे योहन अपना शिष्य मान को मध्यरु 2 जन को पाख को डाकी प्रभु निकट को या कही पठाइले, जहाँकर आगमन हेब से व्यक्ति की आपण अबा आमे माने अन्य जनकर अपेक्षा रहिबु। से भी चिन्हि पारि नथिले जे प्रभु जीशु ख्रीष्ट से प्रतिज्ञात मसीह बोली। आउ एटा प्रभु जानिला परे कौन कहिले, से लोक माने ताहांक निकट उपस्थित होई कहिले, बाप्तिजक जौन आम मान को
ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏହା କହି ପଠାଇ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କି ଆପଣ ବା ଆମେମାନେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଅନେକଙ୍କୁ ରୋଗ ପୀଡ଼ା ଓ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ, ପୁଣି ଅନେକ ଅନ୍ଧଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତୁମମାନେ ଯାଇ ଯାହା ଯାହା ଦେଖିଲ ଓ ଶୁଣିଲ ସେହି ସବୁ ଜହନଙ୍କୁ ଜଣାଅ। ଅନ୍ଧମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ପାଆନ୍ତି, ଖଞ୍ଜମାନେ ଗମନ କରନ୍ତି, କୁଷ୍ଠୀମାନେ ଶୁଚି ହୁଅନ୍ତି, ବଧିରମାନେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି, ମୃତମାନେ ଉତ୍ଥାପିତ ହୁଅନ୍ତି, ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରିତ ହୁଏ। ଆଉ ଏହିସବୁ ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କିଏ। କାରଣ ମସିହଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଭାବବାକ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା ତାହା ମୋ ଜୀବନର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ସମ୍ପାଦନ କରି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ କିଏ। ପ୍ରିୟଗଣ, ତତ୍କାଳୀନ ଜଗତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମସିହ ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲା, ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥିଲା। କାହିଁକି ନା ତତ୍କାଳୀନ ଜଗତ ମସିହଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ରୂପ ନଥିଲା। ସେ ଜଣେ ରାଜା ହେଇଥିବେ, ସେ ସିଂହାସନରେ ବସିବେ, ସେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ, ଏ ପ୍ରକାର ଆଶା ଲୋକମାନଙ୍କର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆତ୍ମିକ ଜଗତର ରାଜା। ଆଉ ସେ ରାଜା ଏ ପ୍ରକାର ରାଜା ଯେ ସେ ସେବକ ହେଲେ, ସେବା କରିଗଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଗଲେ। ତାଙ୍କର ପାଖରେ ସେହି ପ୍ରକାର ରୂପ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଗୁଣ ଥିଲା। ମସିହଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗୁଣ, ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କଠାରେ ଠୁଳ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତତ୍କାଳୀନ ଜଗତ ରୂପକୁ ଦେଖି ମସିହଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଡ଼ମ୍ବନା। ପ୍ରିୟଗଣ, ବେଳେବେଳେ ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ଗୁଣକୁ ଆମେ ବାଦ ଦେଇଦେଉ, ଆଉ ରୂପକୁ ଦେଖି ଜଣକୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଭୁଲ କରିଦେଇଥାଉ। ମନେ ରଖିବା, ଜଣେ କବି କହନ୍ତି ଯେ ଗୁଣ ଥିଲେ ରୂପ କି ଅଛି ପ୍ରୟୋଜନ। ରୂପ ଅଟଇ ଖାଲି ବାହ୍ୟ ଆବରଣ। ବାହ୍ୟ ଆବରଣକୁ ଦେଖି ଆମେ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ, ଗୁଣକୁ ଦେଖି ନୁହେଁ। ତତ୍କାଳୀନ ଜଗତ ସେହି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା। ଆଉ ଜଗତ ଯେପରି ଜାଣିବ ଯେ ଯୀଶୁ ମସିହ ଅଟନ୍ତି, ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି, ଏହି ପରିଚୟ ଯେପରି ଜଗତ ପାଇବ, ସେଥିଲାଗି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜେରୁସାଲମକୁ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କଲେ, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନଥିଲେ। ଆଉ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାନ୍ତର 10 ପଦରେ, ଆଉ ସେ ଜେରୁସାଲମରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତେ ନଗର ଯାକ ଇଏ କିଏ ବୋଲି ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା। ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମସିହ ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲେ, ଆଉ ଯଦ୍ୱାରା କି ଏ କିଏ ବୋଲି ସେମାନେ ଚହଳ ପକାଇଦେଲେ। ପ୍ରିୟଗଣ, ଆଜି ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଛୁ, ମୋର ପାଇଁ ଯୀଶୁ କିଏ? ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଜି ଚିହ୍ନିଛି? କ'ଣ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ମସିହ, ମୋର ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ନା ଆଉ କିଛି? ଏଇଟା ଜାଣିବା, ଏଇଟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଆମର ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜେରୁସାଲମକୁ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଆଉ ସେ ଯାତ୍ରାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି, এই যাত্রা ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯାତ୍ରା। এই ଯାତ୍ରା ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯାତ୍ରା ଥିଲା। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଯୀଶୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଯୀଶୁ ସେଇ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ 9 ପର୍ବ ତାର 6 ପଦରେ। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଏ ଜଗତକୁ ଆଗମନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ, ଉତ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ। ଯୋହନ କହନ୍ତି, ଯୋହନ 1 ପର୍ବ 1 ପଦରେ, ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ସେ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ, ସେ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ,
से आद्यरू अछंती वाक्यर भी परमेश्वर से आउ से आश्चर्य आउ से प्रभु आश्चर्य भाव जगत अवतीर्ण हेले आश्चर्य कार्य करिगले आम परित्राण कार्य आश्चर्य भाव संपादन कले आउ से प्रभु आम्भमान को अर्थात जो मैंने आम विश्वास करिछु ग्रहण करिछु आपण आश्चर्य आलोक मध्य को आह्वान कले पितर जमती कहते प्रथम पितर 2 पर्वता 9 पदरे आउ ताकर विजय यात्रा मध्य आश्चर्य यात्रा अटे कहीं आम टे चिंता कर देखु तो ये विजय यात्रा केते बेले करा जाए युद्ध रे विजयी हेबा परे विजय यात्रा करा जाए जे कौन से युद्ध हो जिते बड़ा आम विजय लाभ करूँ तापर विजय यात्रा कर आम इलेक्शन समय देखीचु जे आम राजनेता मान जिते विजय लाभ करती विजयी बोली घोषित होती तापर से माने विजय यात्रा करती राजा माने जिते युद्ध रे जयलाभ करती तापर से माने विजय यात्रा करती साइमन मेकाबियस बोली जड़े राजा से युद्ध रे विजय लाभ कला परे जेरूसालेम को विजय यात्रा करथिले विजय परे विजय यात्रा किंतु प्रभु जीशु ख्रीष्ट विजयी हेबा पूर्वरु से विजय यात्रा करथिले कारण से जानिथिले जे तांकर विजय सुनिश्चित प्रियगण प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर जीवन युद्धमय थिला प्रथम जहन 3 पर्व 8 पद पढ़ा ये लिखा जाए शैतान कार्य को विनाश करने ईश्वर पुत्र प्रकाशित हेले शैतान को विनाश करने प्रभु जगत को आसी आम को मुक्ति देवाई प्रभु जगत को आसी प्रियगण से शैतान को विनाश करने संघर्ष कले युद्ध कले प्रियगण जो शैतान मनुष्य को पापर पकई थिला से शैतान जपरी विनष्ट हेब से लगी जो भाववाक्य थिला ताको सफल करने प्रभु कार्य कले आदि पुस्तक 3 पर्व 15 पदरे लिखा जाए आम्भे तुम्भर ओ नारी मध्य पुणी तुम्भ वंश और तांको वंश मध्य वैरभाव जन्माइबा से तुमर मस्तक को आघात करिव और तुम्भे तांको गोईठी की आघात करिव ए भाववाक्यर सफलता पाई ए प्रतिज्ञार सफलता पाई प्रभु जीशु ख्रीष्ट युद्ध करिगले कार्य करिगले आउ शेष से शैतान मस्तक को आघात कले क्रूस उपरे प्रियगण से ही कथा को स्मरण करी मने पकई पाउल जीशुंकर कार्य को जीशुंकर परित्राण कार्य संपादन को जहाँकि प्रभु क्रूस उपरे कले ई प्रकार व्याख्या करती कलस्य 2 पर्व तार 15 पद लिखा जाए कौन कले प्रभु समस्त आधिपत्य और कर्तापण रस्तशस्त्र छड़ाई प्रकाश रे सेमांकर प्रदर्शन पूर्वक क्रूस रे विजय यात्रा करियछन्ति प्रभु शैतान मस्तक को चूर्ण कले आ क्रूस रे से विजय यात्रा कले आउ मृत्युंजय हेबा पूर्वरु मृत्युर नाहड़ को भांगी उठिबा पूर्वरु तांकर विजय जे सुनिश्चित यह प्रकाश करने पूर्वक से जेरूसालेम को विजय यात्रा करते तेणु तांकर यात्रा आश्चर्य यात्रा अटे यह प्रभुंकर कार्य आम दृष्टि आश्चर्य यही कथा को आम सदाबले स्मरण करी से प्रभु सहित
सर्वदा लगी रही विजय रे सामिल होई आपको बढ़िया प्रचेष्टा करवा। तृतीय कथा प्रभु जीशु ख्रीष्टर विजय यात्रा। ये यात्रा ईश्वरीय कार्य संपादनर यात्रा थिला। ईश्वरीय कार्य संपादनर यात्रा थिला। ईश्वर आम्भमान को मनुष्य मान को अपना प्रतिमूर्ति और सादृश्य निर्माण कले। जिते मनुष्य पाप कला, जिते मनुष्य पतित है, से पतित मनुष्य को उद्धार करने सदा प्रभु परमेश्वर कार्य कले। मनुष्यर परित्राण यह ईश्वर कार्य अटे। प्रकाशित वाक्य 7 पर्व 10 पद लिखा जाए, परित्राण ईश्वर और तांकर मेषशावकंकर कार्य अटे। प्रभु जीशु ख्रीष्ट परित्राण कार्य साधन करने पाई से जेरूसालेम को विजय यात्रा करथिले। विजय यात्रा करथिले जेपरिकी ए कार्य तांकर अटे यह प्रमाणित होब, प्रकाशित होब। प्रकाशित वाक्य 7:10 रे लिखा जाए, परित्राण सिंहासन उपविष्ट आम ईश्वर और मेषशावकर कार्य। से मेषशावक प्रभु से अपना बहुमूल्य जीवन दे मेषशावक स्वरूपे क्रूसवेदी बलिकृत हुई जेपरि से बड़र परित्राण कार्य साधन करेंगे। से लगी ईश्वर जो योजना थिला से योजना अनुसार से जेरूसालेम को यात्रा करथिले। आउ ये यात्रा अनिवार्य थिला। इट वाज ए मस्ट। कारण प्रभु कही योहन 4:34 पदरे आम जहाँ पढ़ुचु जे से ईश्वर कार्य को कि प्रकार प्राधान्यता दे कार्य करुले सेटा लिखा जाए। मोर प्रेरणकर्ता इच्छा साधन करवा और तांको कार्य समाप्त करवा यह ही मोर खाद्य बोली से कहले। आउ से कार्य को चूड़ांत रूप देवाई प्रभु जीशु जेरूसालेम को विजय यात्रा करते। प्रियगण, जेरूसालेम को यात्रा करवा विपदपूर्ण थिला। जौन 11:53-57 पद पढ़े से लिखा जाए कि प्रकार विपदपूर्ण थिला। ताकर विरोधी माने ताको बध करने प्रचेषा करुले, तथापि भी साहसर सहित निजक मसीह बोली घोषणा करी ईश्वर कार्य संपन्न करने को से जेरूसालेम को यात्रा कले। यही चूड़ांत कार्यर प्रारंभ में प्रभु जीशु जेरूसालेम मंदिर को परिष्कार करथिले। प्रियगण, जेरूसालेम मंदिर पवित्र स्थान थिला। आउ इतिहास को यह स्थान पवित्रता विभिन्न भाव नष्ट होइथिला। राजा मानकर द्वारा आक्रमित होई जेरूसालेम क्षतिप्राप्त होइथिला। प्रियगण, इतिहास को जे जेरूसालेम पवित्रता आंटियोकस एपिफेनस कर द्वारा नष्ट होइथिला, जे कि जेरूसालेम से पवित्र स्थान रे शुकर बलि उत्सर्ग करुथिले, जहाँकि मना करा जाइथिला। आ गोटे देवता ता ना होची ओलंपियन जेउस, से देवतार पूजा सेठी करा जाउथिला। आ मेकाबियन माने इतिहास कहे विद्रोह कले। जुदास मेकाबियस बोली जड़े प्रभुंकर दास से ओलंपियस जो देवता को हत्या कले
ता पूजक को हत्या कले आउ मंदिर पवित्रता से रक्षा कले। आ प्रियगण से घटना को स्मरण करने जेरुसालेम गोटे पर्व पालन करा जाए। से पर्व को हनुका पर्व बोली कहा जाए। जौन 10 पर्व 22 पदरे से कथा में देखा पाऊँ। आ प्रियगण जौन 10:22 रे जो नाम दि जाइए हनुका शब्द नहीं, किंतु एठी मंदिर प्रतिष्ठा कथा लेखा जाई अछि। मंदिर सेतेबेले जेरुसालेम रे मंदिर प्रतिष्ठा पर्व पड़िला। आ से मंदिर प्रतिष्ठा पर्व को हनुका पर्व बोली कहा जाए। आ लोक माने कौन करथिले खजुरी बाहांगा घेनी से माने प्रभु को प्रशंसा करुथिले, जयगान करुथिले। आहरी मते इतिहास कहे दे ख्रीष्टपूर्व 63 रे रोमियो सम्राट पोपेंको द्वारा जेरुसालेम पुनर्बार अवरुद्ध है। आ जीशुଙ୍କ समय रे मंदिर मध्य अपवित्र कार्य सब चलिला, किणाबिका चलिला। प्रियगण यही प्रकार जेरुसालेम मंदिर पवित्रता नष्ट है। 13 पद लिखा जाए। आउ से कहले लेखा अच्छी आमर गृह प्रार्थना गृह बोली ख्यात हेब, किंतु तुम माने ताहाकु दस्युमान कर गौहर करुअछ। प्रभु जी से जेरुसालेम के विजय यात्रा कले सेतेबेले जेरुसालेम मंदिर पवित्रता नष्ट होइतिला। आउ से माने ए पवित्र स्थान को अपवित्र करथिले। प्रार्थनार गृह को दस्युमान कर गौहर करथिले। प्रियगण से स्थान रे जहाँ सब कार्य चलीथिला से कार्य सब प्रकृत में दुखदायक कार्य थिला। जेरुसालेम यहूदी मानकर धर्म जीवन प्रतीक। आउ से कौन करा जाउथिला ना व्यवसाय करा जाउथिला। व्यवसाय भित्तिक धर्म पालन करा जाउथिला। आज भी आम टिके देखु तो आम वर्तमान स्थिति को अनुध्यान करी देखू। आज धर्म की प्रकार, आज कर्म की प्रकार, आज धर्म मध्य अनेक स्थान रे व्यवसाय रूप नहीं, व्यवसाय भित्तिक धर्म हो जाइए। आ यही प्रकार धर्म जीवन केबे भी ईश्वर द्वारा ग्रहण योग्य नुहे। प्रियगण मंदिर मनुष्य हृदय को प्रकाश करे। प्रथम करंती 3 पर्व 16 पदरे से देखा पाऊँ। आम हृदय मंदिर रे आज किए बसी अच्छी? ईश्वर बसी पवित्र आत्मा कौन आम अंतर मध्य अधिष्ठित होती ना शैतान अधिष्ठित करी आम हृदय को? यह आम चिंता करी देखूँ, यह आम विवेचना करी देखूँ। मनुष्य जीवन को कार्य को अनुध्यान कले यह स्पष्ट भाव में प्रतीयमान हुए जे आम हृदय आज कलुषित होती। ईश्वर हृदय नहांती, मात्र शैतान हृदय को अधिकार करी अछि। से समय लोक मानकर भी हृदय से प्रकार थिला, धर्म जीवन से प्रकार थिला। आ से प्रकार थिबा हेतु से माने कौन कले? से माने यीशु को स्वागत करने पूर्वक चित्कार कले। कौन कही चित्कार कले? 9 पद लिखा जाए। आउ आगरे ओ पछरे जाउथिबा लोक समूह उच्च स्वर रे कहिबाकु लागले, होसान्ना दाऊद संतान, प्रभुଙ୍କ नाम जे आसुअछंती से धन्य, ऊर्ध्वलोक रे होसान्ना। प्रियगण से माने होसान्ना शब्द द्वारा प्रभु को स्वागत करने पूर्वक चित्कार कले। आउ ए होसान्ना शब्दर अर्थ कौन? होसान्ना शब्दर अर्थ होची सेव नाउ, हे प्रभु आमको रक्षा कर,
कारण सेमानकर जीवन शैतान द्वारा अधिकृत होता। प्रियगण ए चित्कार स्पष्ट भाव में जना पड़े तत्कालीन धर्म जीवन की प्रकार थिला। रक्षा पाइबा पाई प्रभु जब से साहाय्य करेंगे से माने होसान्न शब्द द्वारा प्रभुकर स्वागत कले। प्रियगण जदि आज आम चिंता करि पारुछुं जे आमर हृदय अपवित्र होइछि, शैतान अधिकार करिछि, शैतान का कार्य सब आम करि जाउछुं, एबे प्रभु आमको सुजोग देइछन्ति आमे भी होसान्ना कहि चित्कार करिबा, प्रभु को डाकिबा, कहिबा प्रभु मते वर्तमान रक्षा कर। ई प्रकार कले से प्रभु आमको रक्षा करिवे, जे प्रभु आमको उद्धार करिवे, आम हृदय को परिष्कार करिवे, से आम हृदय को प्रवेश करिवे। आमे तांकर सहित भोजन करिबा, से आमर सहित भोजन करिवे, महामिलन हेबो। प्रियगण ये पवित्र पर्व पालन करू करू, विजय यात्रा पर्व पालन करू करू आम माने अपना अपना हृदय को परखी देखूँ जे प्रकृति में आज मोर हृदय कि प्रकार अवस्था अच्छी। यदि शैतान द्वारा अधिकृत, यदि पापरे परिपूर्ण, आम विचित्कार करी प्रभु कटारे समर्पित हूँ, आउ शुद्ध मन नहीं, शुद्ध हृदय नहीं, पवित्रतार परिवेश मध्य ये पुण्य सप्ताह आम पालन करी प्रभुंकर आशीर्वाद पाइबा पाई यत्नवान हो। प्रियगण विजय यात्रार विशेषत्व विषय में मु 3टा कथा कही। प्रथम कथा हूँ ये यात्रा प्रभु जीशु ख्रीष्टर परिचय प्रदानकारी यात्रा थिला। से जे मसीह या जेपरि जगत जानिबो सेतिपाई प्रभु जगत से जेरुसालेम को विजय यात्रा कले। आम सर्वदा जानी रखिबा जे आमर प्रभु मसीह अटंती, उद्धारकर्ता अटंती। ये यात्रा आश्चर्य यात्रा, कारण से निजे आश्चर्य अटंती, तांकर कार्य मध्य आश्चर्य अटे। आ यात्रा ईश्वर कार्य संपादन यात्रा, आमको मुक्ति जेपरि से देवे ईश्वर योजना अनुसार से लगी से जेरुसालेम को विजय यात्रा कले। आ जेरुसालेम को विजय यात्रा कले मंदिर को परिष्कार कले। आज मध्य आम हृदय मंदिर को से परिष्कार करने चाहती, कौन आम ये हृदय मंदिर को तांकर पाई खोली देबा कि, प्रभु को आह्वान करबा कि, चित्कार करबा कि, आ कहिबा होसान्ना अर्थात सेव नाउ, प्रभु वर्तमान मते रक्षा कर, वर्तमान मते शुद्ध पवित्र निर्मल कर, जेपरिक मो तुमर परित्राणर अंशी हुई शुद्ध जीवन यापन करी तुम साक्षी हे। यह कले ये पर्व पालन आम मान सार्थक हे। प्रभु वाक्य द्वारा मान आशीर्वाद युक्त कर माने निज निज प्रभु हस्ते समर्पित करी प्रार्थना करिबा। गौरव संभ्रम पूजा आराधना पाइबार एकमात्र योग्य पिता परमेश्वर, एत तुम महानाम को धन्यवाद दौर प्रभु। आज ये सुंदर दिन आम मान को देखा देल पिता परमेश्वर, ता सहित ये सुंदर सहभागिता देल पिता, तेणु तुम महानाम कोटि कोटि धन्यवाद दौर। हाँ पिता परमेश्वर, तुम प्रिय दासों मुखर जो वाक्य आम शुणिलु पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु ताहा जमती आम मान जीवन रे प्रभु कार्य आसब से आम समस्त तुम आशीर्वाद कर। हाँ प्रभु ताहा जमती आम समस्ते निज निज जीवन रे प्रभु कार्य लगेबा पारू से आम समस्त तुम आशीर्वाद कर। हाँ प्रभु प्रार्थना करुँ पिता परमेश्वर, यहीपरि भाव में सब तुम निकटवर्ती होगा पारू से आम आशीर्वाद कर। हाँ पिता परमेश्वर यह गोटे प्रस्तुति समय पिता परमेश्वर, निज निज को प्रस्तुति कर समय पिता परमेश्वर, तुम से द्वितीय आगमन पर निमंत्र पिता परमेश्वर, तेणु आम समस्त तुम आशीर्वाद कर प्रभु। उत्तम ज्ञान बल बुद्धि शक्ति दियो पिता परमेश्वर, जहाँफल प्रभु तुम वाक्य को प्रतिदिन प्रभु आम मैंने जानवा पारू बुझा पारू, और तुम वाक्य अनुजाई पिता परमेश्वर आम चली तुम से द्वितीय आगमन पर्यंत आम मैंने हाँ प्रभु रहा पारू से आम समस्त तुम आशीर्वाद कर। हाँ प्रभु आम समस्ते तुम से दिन निमंत्र प्रस्तुत होगा पारू से आम समस्त तुम आशीर्वाद कर। हाँ प्रभु शैतान के प्रत्येक मंद विषय, मंद चिंताधारा, मंद अभ्यास
এই সমস্ত বিষয়ের প্রভু আমাকে পৃথক কর পিতা পরমেশ্বর, যাফলে আমি সমস্ত প্রভু তুম নিকটবর্তী হয়ে তোমার ধন্যবাদ দেওয়া পরিষেবা আমি সমস্ত তুমি আশীর্বাদ কর। মাগিবার অনেক আছে পিতা, যাচ্ছে প্রদান কর। পুଣି ଥରେ প্রভু এই সমস্ত বিষয়କୁ উপস্থিত ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ ପିତା, ଆମେନ୍। ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ମାଣିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। ଆମର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ, ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ବାକି ଅଛି ବାପା, ଆମେ ସମାଜ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବୁ। ଆମର ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ତୁମର ନାମର ଗୌରବାନ୍ୱିତ ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁ ପାପ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ତୁମ ନିକଟରେ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ମିଳିତ ହେଲୁ। ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଆମେ ପବିତ୍ର ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ କରୁ। ପୁଣି ଥରେ ତୁମ ନିକଟରେ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା କରି ରକ୍ଷା କରି ପ୍ରଭୁ ଏକ ବିଜୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯେପରିକି ବାପା ତୁମେ ଏକ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରିଲେ ବିଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରଭୁ ଆଗକୁ ଗଲେ ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ আমাকে প্রভু আমার পবিত্র জীবনের মধ্যে প্রভু এক বিজয় যাত্রা করা ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କର। ତୁମର ସେବା ନିମନ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଧାନ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ସବୁକିଛି କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ବାପା ତୁମେ ସବୁ ହିସାବ ରଖୁଛ, ଜାଣିଛ, ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଅନୁରୋଧ କର। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସମୟ ପରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଫେରିଯିବେ ତାଙ୍କର ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯତ୍ନ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ତୁମେ ଦେଇଥିଲ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଶପଥ କଲୁ ପରସ୍ପର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, ସେ ଶପଥରେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସ୍ଥିର ହେବା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ପାଇଁ ମା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସେବା ନିମନ୍ତେ ଆମ ଧର୍ମାଞ୍ଚଳ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯାହା ନେଇଛୁ ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସ୍ଥିର ରହିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପୁଣି ଥରେ ତୁମ ଉପସ୍ଥିତି ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କରି ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ସମସ୍ତ ଆମର ହସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ କର ବୋଲି ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କର୍ତ୍ତା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ। ସର୍ବବରିଷ୍ଠ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ, ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶାନ୍ତି, ସହଭାଗିତା, ଚେତନା ଓ ଉପଦେଶ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ସଦାସର୍ବଦା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଥାଏ, ସାହାଯ୍ୟ ଓ ଉପକାର କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର।